मैं तो चाहता था मुख्यमंत्री आए यहाँ और माफी मांगे इसके पैर में पड़ के, माफी मांगे कि हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी, हम लोग नहीं दे पाए उस बच्ची को सुरक्षा का माहौल यहाँ। हमारे लोग इन पर भरोसा करते नहीं, हमारी खाल उतारते हैं। किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का अगर दिमाग खराब हो गया हो ना कि उसको बचा लेंगे या छेड़खानी कर देंगे मेडिकल रिपोर्ट में या FIR में, तो वो इलाज किया जाएगा कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। इतने कमजोर मत समझ लेना किसी की कीमत पे। अधिकारी, कर्मचारी या सरकार के लोग कभी ये सोच लें कि ये कमजोर लोग हैं। कमजोर नहीं है, हमारा परिवार है। एक एक खून की बूंद हम लुटा देंगे, लेकिन इनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूं उनको, न्याय में छेड़खानी करेंगे तो कोई थाना और कोई अधिकारी चैन से नहीं बैठेगा अपने दफ्तरों में। और उसको, उसकी माँ को क्या जवाब दूं मैं? वो बहन है मेरी, क्या जवाब दूं उसको मैं? वो रो के मुझसे पूछ रही है कि बताओ मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूं, और मैं बताऊं क्या जवाब दूं उसको? तो मेरे को डर है तो अभी बताओ मुझे, यहाँ हो मेरे पास। हमारे लिए ये कोई समय नहीं, हमारे लिए तो ये वही दिन है जो हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारी 4 साल की नन्ही बच्चियां जो हैं सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हम उनसे आंख मिला के बात करने की हैसियत में हैं? कुछ लोग आएंगे, नीरज भाई के साथ बैठेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे ये कह के कि हम साथ हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये लड़ाई पिछले लंबे समय से हम ही लोगों ने लड़ी। उसको डर है। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, समाज को पता होना चाहिए, जो पूरा समाज बैठा, सब समाज को पता होना चाहिए क्या हो रहा है। उसको ये भय है कि ताकतवर लोग उसकी खुद की नौकरी, बहन की नौकरी या परिवार या अकेला रहता है, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो डर रहा है, वो अपना दर्द हमसे कह सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसको डरना चाहिए कि आज? डरना तो अपराधियों को चाहिए, डरना तो उनको गुंडों को चाहिए। लेकिन आज उसके दिल में अगर दहशत है तो इसका मतलब क्या है कि क्या व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। और अगर चलो ये तो पुलिस में है, ये तो हिम्मत दिखाई उसने उसको पकड़ने की, उसके कारण उसका हाथ भी टूट गया। लेकिन सोचो आम आदमी की जिंदगी कैसी है राजस्थान में। क्या कोई बहन, कोई माँ किसी भी जाति धर्म की जा पाएगी थाने में? नहीं जा पाएगी। और जिन नेताओं को मदद करनी चाहिए थी, वो इनके साथ आ खड़े होकर वो उनका संरक्षण कर रहे हैं। मैं कठोर शब्दों में आपसे कह रहा हूं, ये अन्याय राजस्थान में बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो फिर आप एक काम करो कि आप बच्चियां पैदा करना बंद कर दो। अगर आप बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप बच्चे पैदा करना बंद कर दो। लेकिन अगर आपने उनको पैदा किया तो फिर ऐसा माहौल भी उनको दो कि वो अपनी जिंदगी जी सके सम्मान के साथ। क्या मैं आज उससे आंख मिला के जवाब दे सकता हूँ? ये हम लोगों के होते उसके साथ अन्याय हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आएंगे मिलके चले जाएंगे, अच्छी बात है। मैं तो चाहता था मुख्यमंत्री आए यहाँ और माफी मांगे इसके पैर में पड़ के, माफी मांगे कि हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी, हम लोग नहीं दे पाए उस बच्ची को सुरक्षा का माहौल यहाँ। मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को, इनको सदन में भी ना घुसने दूं। और मैं तो आपसे भी कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि ये आग है ना, एक दिन में ठंडी मत करो, इसको लगाओ अपने यहाँ अगर तुम्हें स्वाभिमान है। और जो संरक्षण कर रहे हैं उनका, गुंडों का, उनको इस हैसियत में मत छोड़ो कि वो जाकर जयपुर में बैठ सके। उनको इस हालात में लेके आओ, समझ रहे हो? ये झेलना पड़ेगा। अगर आज हम इसके दर्द पे चुप हो गए तो कल किसी और बच्ची के साथ होगा, कल किसी और बहन माँ के साथ होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? मैं भी चैन से दिल्ली चला जाता या मैं भी जाके प्रचार कर लेता, लेकिन कैसे आंख मिलाऊंगा इससे? कैसे जवाब दूंगा कि जो जिम्मेदारी उठाई है उसको, उससे कैसे जवाब दूंगा? इसलिए आपसे कह रहा हूं, राजनीति तमाम तरह चीजों से बड़ा है, दर्द तकलीफ, और आज उसे हमारी जरूरत है। इसलिए मैंने सतपाल जी से कहा कि, और इनसे राधे श्याम जी से, कि हम हर हालत में चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 12 बज जाए। जितनी गाड़ी हम दौड़ाते हैं ना, दौड़ाई, कई बार गाड़ी एक्सीडेंट होने से बची, लेकिन दिल में एक ही चीज थी कि जाके उसके आंसू पूछूं। और वो भावुक हो गया, देख के रोने लगा। मुझे तकलीफ ये है कि मैं उस बच्ची को सुरक्षा का माहौल नहीं दे पाया। लेकिन हमें तय करना है
कि जिनके राज में हमारी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है वो इस हैसियत में ना रहे कि वो दोबारा कुर्सी पे बैठ सके। ये बात आप मेरी बात ध्यान रखना। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, अगर सच में आपके अंदर महिलाओं का सम्मान है, बच्चों का सम्मान, तो फिर जागो। कितने दर्द हो गए, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, तोला गुजर, कितने दर्द हो गए, कार्तिक भील, किस किस को जवाब दें? हमारे लोग इन पर भरोसा करते नहीं, हमारी खाल उतारते हैं। आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो उसको न्याय मिले? क्या आप चाहते हो कि वो बच्ची जो है और किसी और बच्ची का ऐसा और वो बच्ची भी, उसको भी एहसास हो कि उसके अपराधी को सजा मिली? और मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ मीडिया के लोग भी होंगे, किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का अगर दिमाग खराब हो गया हो ना कि उसको बचा लेंगे या छेड़खानी कर देंगे मेडिकल रिपोर्ट में या FIR में, तो वो इलाज किया जाएगा कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। इतने कमजोर मत समझ लेना किसी की कीमत पे। ऐसी कोई गलती कर मत बैठना। ऐसा होना चाहिए। अधिकारी, कर्मचारी या सरकार के लोग कभी ये सोच लें कि ये कमजोर लोग हैं। कमजोर नहीं है, हमारा परिवार है। एक एक खून की बूंद हम लुटा देंगे, लेकिन इनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूं, उनके दिमाग में गलतफहमी ना रहे, जिस बात का डर है उसको। ये राजस्थान में चलेगा नहीं। अब ये जो गुंडा राज चल रहा है ना, ये जो माफिया राज, आतंक का राज चल रहा है, ये लूट खसोट चल रही है, और ये जो बहन बेटियों की तरफ ये जो अन्याय हो रहा है, ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन। लेकिन मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को कहूंगा, ईमानदार से काम करें, हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वो सत्ता पक्ष के हिसाब से न्याय में छेड़खानी करेंगे तो कोई थाना और कोई अधिकारी चैन से नहीं बैठेगा अपने दफ्तरों में। सारे काम छोड़ के इनके दफ्तरों को ताला लगा के ये रोड बंद करके बैठ जाएंगे राजस्थान में यहाँ। और मैं आपसे कहूंगा, जागो। और मैं जो हमारे सम्मानित यहाँ है राधे श्याम जी और तमाम लोग, उनसे ये कहूंगा, भाई चेतराम जी, मैं सबसे ये कहूंगा, ये समय अपने परिवार के साथ खड़े होने का और उनको एहसास कराने का कि राजनीति से बड़ा भी हम सब लोग उनके साथ हैं। ठीक है। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि उनको मेरी गैर मौजूदगी में उनको एहसास होना चाहिए, चंद्रशेखर यही आप लोग के रूप। ठीक है। यहाँ प्रशांत और ये सब लोग, नरेश मीरवाल, मुझे हर एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए यहाँ की। अब मैं आ गया हूँ ना, बहुत सारे नेता मंत्री भागे भागे आएंगे, 27% लोग आएंगे। ठीक है, आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ना, न्याय तब मिलेगा जब तक उसको सजा नहीं मिलती। तो हमें लड़ाई अंतिम पायदान तक लड़ी जब तक उनको सजा न मिले। और जो लोग जिनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, हम उनको बचने नहीं देंगे। जिसने उसका हाथ तोड़ा वो भी नहीं बचेगा। और जो उसकी मदद कर रहे थे आरोप अपराधी को छिपाने के लिए, नरेश, मनोज, जो उसकी मदद कर रहे थे ना छिपाने के लिए, जो एविडेंस टेम्परिंग कर रहे थे, उनको भी जो है ना, उनके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और वो कोई हो, वो बचेगा नहीं। ये हमारी जागरूक लोगों की जिम्मेदारी। वो बच जाएंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। ये कोई गली की बात नहीं है, पूरे देश में चली गई ये बात। कौन स्वीकार करेगा कि 4-4 साल के बच्चों को साथ अपमानित किया जा रहा है? और उसको, उसकी माँ को क्या जवाब दूं मैं? वो बहन है मेरी, क्या जवाब दूं उसको मैं? वो रो के मुझसे पूछ रही है कि बताओ मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूं, और मैं बताऊं क्या जवाब दूं उसको? यही तो बात सर। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जागो। आज इस घर तक आग आई है, कल किसी और घर तक आएगी। इसलिए बहुत आप लोगों ने 5 साल संघर्ष कर लिया, अब आप हिम्मत जुटाओ। ऐसे गुंडों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि उससे पहले उसने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा, और पता नहीं कोई ऐसा वीर होगा नहीं जो उसके खिलाफ लड़ा होगा, नीरज जैसा। क्योंकि जब वर्दी देखता है सामने, डर जाता है आम आदमी। इस वर्दी पे भरोसा करते हैं लोग, बहन बेटे भरोसा करते हैं, कोई वर्दी वाला खड़ा तो हम सुरक्षित है। लेकिन अब बताओ क्या भरोसा करोगे? तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सब चीजों से ऊपर उठ के इस परिवार की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी और इसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम लोग अपने हाथ में लें, हर माध्यम से। चाहे वो बढ़िया से बढ़िया वकील करना हो, और चाहे इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अगर पुलिस नहीं करेगी, हाल तो करनी चाहिए पुलिस को सुरक्षा। क्या तुम्हारी सुरक्षा में उन्होंने कोई प्रबंध किया है? नहीं किया। तुम्हारी सुरक्षा में कोई प्रबंध किया है? अगले 2 घंटे में तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ लोग नहीं आए तो मुझे बता देना, मैंने बता दीजिए नंबर। मैं भी बात करूँगा अगले 2 घंटे में अगर यहाँ तुम्हारी सुरक्षा में तैनात है।
और हम उनके भरोसे भी नहीं। हम अपनी सुरक्षा, मुकेश खड़ा, हम सुरक्षा करना जानते हैं। जब हम इतने बड़े समाज की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने लोग सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम इस परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अकेला मत मानना अपने आप को, बिल्कुल अकेला मत मानना। अगर खून की जरूरत पड़ी तो खून भी देंगे, लेकिन ये हमारा परिवार अपने आप को अकेला ना माने। दोनों भाइयों सुन लो मेरी बात को, हम सब लोग साथ करेंगे। तुम्हें कोई भय है तो अभी बताओ मुझे, तुम्हें कोई डर है तो अभी बताओ मुझे। यहाँ आओ मेरे पास, इधर आओ, दोनों इधर आओ। बताओ, तुम्हें किसी भी तरह कोई भय तो बताओ, समाज को पता लगना चाहिए। भय कुछ भी नहीं है, बस मेरे भाई की नौकरी यहाँ की है, मेरी बहन यहाँ नहीं रहती है, वो भी जयपुर नौकरी करती है। हम दोनों भाई, मैं भी मजदूरी करता हूँ, ये भी ड्यूटी पे चला जाता है। सिस्टर नहीं रहती है, हमारी 2 लेडी रहती है घर में, और बच्चे रहते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में कभी भी। हमको यही सुनना है बस। मैं पूछना चाहता हूँ, उनको छोड़ो कि आप सबसे मैं समाज की सुरक्षा करने में अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मैं भी उनके अधिकारियों से बात करूँ और मैं वचन दे के आता हूँ, तेरी नौकरी और परिवार, ये तेरा तरह, ये तो हमारा परिवार, आपका ही है। तो ये ठीक है, अगर इस परिवार की तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसको पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। जब हम नहीं रहेंगे तब वो इसकी तरफ आंख उठा पाएगा। ये इस बात को तुम लोग अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह रखो। और मैंने कहा, कोई भी अगर तुम्हें कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेता, कोई भी अगर तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बता देना, मैं सारे काम और मेरी घर मामा साहब और राधे श्याम जी सब लोग आपके साथ करेंगे। और ये कमजोर नहीं है, ठीक है। हम चाहते तो इस पूरे क्षेत्र को भर देते लोगों से, लेकिन उस भीड़ में आपकी आवाज नहीं सुन पाते। इनका ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग इनको कमजोर करने के लिए इनकी नौकरी पे, जो हमारी छोटी बहन उसकी नौकरी पे, या ये परिवार में बच्चे यहाँ लोग अकेले रहते हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं।